अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज की मेरी जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में है कि इसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी होती क्या है, फिर उसकी रियल डेफिनेशन देखेंगे, उसकी ब्रांचेस को देखेंगे, फिर उसके अंदर रिसर्च मेथड्स को देखेंगे, फिर देखेंगे कि साइकोलॉजी किधर किधर इम्प्लीमेंट्स होती है, ठीक है, और उसके मेन गोल्स भी देखेंगे। और ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी ले लेते हैं। साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर। ये साइंटिफिक स्टडी है माइंड की, ब्रेन की और बिहेवियर की। मतलब कि ये जो है साइकोलॉजी मुताला करती है ब्रेन को और माइंड को और बिहेवियर को। It seeks to understand how people think, feel and act both individually and in the groups. ये अंडरस्टैंड करती है लोग कैसा सोच रहे हैं, लोग कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एक्ट कर रहे हैं, अकेले में या ग्रुप्स में। मतलब उसका जो फीलिंग्स है ग्रुप में कैसी है और वो अकेले में कैसा सोच रहा है या महसूस कर रहा है, ये सब हम साइकोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी का लफ्ज़ कहाँ से निकला, ठीक है, और वो जो है इन दो लफ्ज़ों का मतलब क्या है। साइकोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लोगस, ठीक है। साइकी मीन्स सोल एंड माइंड और लोगस मीन्स स्टडी और साइंस, ठीक है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है, वो होती है स्टडी ऑफ माइंड। छोटी सी डेफिनेशन मींस लाइक जो हम फॉर्मली इन दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाएं, ठीक है। मगर हमें अगर साइकोलॉजी की रियल डेफिनेशन देखनी हो तो ये बनती है। था साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड बट इट्स स्कोप्स हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी सिर्फ माइंड को नहीं पढ़ती, इसका जो हमने इसको डेफिनेशन को एक्सपेंड किया और इसमें हमने बिहेवियर को भी इंक्लूड कर दिया और मेंटल प्रोसेसेस को भी। मीन्स साइकोलॉजी माइंड, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ती है। और हमारे पास साइकोलॉजी के मेन गोल्स आ जाते हैं। इसके 4 मेन गोल्स होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है, प्रिडिक्ट करती है और कंट्रोल करती है। डिस्क्राइब में जो है ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, पहले ये देख लेती है और फिर बताती है कि इस बिहेवियर के बारे में और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में। सेकंड, फिर ये एक्सप्लेन करती है, अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड थॉट्स। लाइक किसी ने एग्रेशन शो किया है तो इसके पीछे क्या रीज़न था ये बताते हैं और उसकी क्या थॉट्स थी ये बताते हैं, ठीक है। और प्रिडिक्ट में आ जाता है एंटिसिपेट फ्यूचर बिहेवियर बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश पैटर्न्स। लाइक अगर किसी ने लफ्ज़ों से एग्रेशन शो किया है ना तो ये लोग प्रिडिक्ट करते हैं कल को ये किस तरह एग्रेशन शो करेगा। लाइक किसी चीज़ को तोड़कर या किसी को मार कर एग्रेशन शो करेगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन दे देते हैं कि आज थोड़ा एग्रेशन था तो कल कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और कंट्रोल मीन्स के ये साइकोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई कर देंगे ताकि जो इनका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो जाए। लाइक एग्रेशन से एक नॉर्मल हैप्पी पर्सन हो जाए, ठीक है। तो अप्लाइंग साइकोलॉजिकल नॉलेज टू इन्फ्यूज द बिहेवियर पॉजिटिवली, साइकोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करेंगे ताकि बिहेवियर पॉजिटिव हो जाए। अब हम ब्रांचेस पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी की। क्लिनिकल साइकोलॉजी सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फेमस जो ब्रांच है ना यही है। इसमें डायग्नोज होता है और इसमें ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और कोग्निटिव साइकोलॉजी फोकस करती है मेंटल प्रोसेसेस में सच एज मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस पे ज़्यादा फोकस करती है कोग्निटिव साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ये देखती है हमारी ग्रोथ को बोथ फिजिकली और मेंटली। लाइक हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमारी फिजिकली हमारे में क्या चेंजेस आ रही हैं और मेंटली हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और सोशल साइकोलॉजी जो है वो करती है एग्जाम हाउ इंडिविजुअल आर इन्फ्यूज बाय द सोशल इंटरेक्शन, कि एक इंसान में सोशल इंटरेक्शन के बाद क्या असर पड़ता है, ठीक है। अच्छा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, ये स्टडी करती है, ठीक है। और आ जाती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, दैट इज़ फिफ्थ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम ना वर्क प्लेस में सेटिंग में लोगों को जो है ना देखते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि लोग कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांसिटिक साइकोलॉजी में हम देख लेते हैं
कि साइकोलॉजी अप्लाई साइकोलॉजी टू लीगल एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, लाइक अगर किसी ने क्राइम कर दिया है तो इसमें जो साइकोलॉजी वो यूज़ होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो होगी ये वाली, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी जो है एक्सप्लोर करती है हमारे बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स को, जो हमारी हेल्थ को और इलनेस को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है फाइंडिंग्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी को किसने निकाला, साइकोलॉजी को एक डिसिप्लिन के तौर पे किसने इंट्रोड्यूस करवाया, वो था विलियम वार्नर, ठीक है। इसने सबसे पहले फर्स्ट लाइब्रेरी बनाई थी साइकोलॉजी की इन लिप्जिंग, जर्मनी में, ठीक है। और इसी ने साइकोलॉजी को एक डिफरेंट डिसिप्लिन के तौर पे भी पेश किया था, और ही इज़ आल्सो फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और किस डेट को किया था, 1879 में इन्होंने पेश किया। अब मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स देख लेते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स क्या क्या है होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, जिसको हमने विलियम वार्नर ने और एडवर्ड टिशनर ने बताया था इसके बारे में। फोकस ऑन एनालाइज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इन्होंने कॉन्शियसनेस को पढ़ा था यूजिंग कौन सा मेथड यूज़ किया था, इंट्रोस्पेक्शन। फंक्शनलिज्म वाले जो है विलियम जेम्स ने जो है एम्प्लीफाइज किया था पर्पस ऑफ कॉन्शियस एंड द बिहेवियर इन हेल्पिंग टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट। कॉन्शियस इसने भी किया था, बट इसने एक चीज़ इंक्लूड की है, बिहेवियर, जो हेल्प करता है अडॉप्ट करने को इन्वायरमेंट को। साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड ने किया था। एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड रिप्रेस्ड डिजायर्स। इन्होंने ज़्यादातर फोकस इनका था अनकॉन्शियस माइंड पे। और बिहेवियरिज्म वालों ने कहा था कि फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इनका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर इम्पैक्ट था, जो फोकस था, और इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का, ठीक है। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले कहते जो पर्सनल ग्रोथ पर जो इनका बहुत फोकस था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, फ्री विल में। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने एक्सप्लेन किया था इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस सच एज थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और बायो साइकोलॉजी ने जो इन्वेस्टिगेट किया था बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, ब्रेन एंड स्ट्रक्चर, कि मतलब हमारी जो जीन्स बड़ा जो है ना अफेक्ट करती है हमारी साइकी पे। जैसा हमारे जेनेटिक्स में होगा उसी तरह का हम बिहेव करेंगे। और रिसर्च मेथड साइकोलॉजी क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के 4 to 5 रिसर्च मेथड हैं। एक है, पहला है एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और कंट्रोल स्टडीज द एस्टैब्लिश केस एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। ये एक्सपेरिमेंट है, कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। और इसमें हम कोज एंड इफेक्ट देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम मॉनिटरिंग अ बिहेवियर इन नेचुरल लाइब्रेटरी सेटिंग। इसमें हम मॉनिटर करते हैं एक बिहेवियर को नेचुरल में या लेबोरेटरी सेटिंग में। सर्वे और क्वेश्चनियर कलेक्टिंग डाटा थ्रू द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। और सर्वे और क्वेश्चनियर जो होते हैं वो लाइक क्वेश्चंस हम किसी को देते हैं और वो अपनी जो थॉट्स हैं उसके मुताबिक टिक कर देता है ऑप्शन को, फिर उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इस तरह का ये जो होता है मेरे रिसर्च मेथड। और केस स्टडीज़ में इन डेप्थ स्टडी की जाती है, उसके बैकग्राउंड को पढ़ा जाता है, उसका जो केस होता है उसको डीपली पढ़ा जाता है, उसके पीछे रीजंस को पढ़ा जाता है, ठीक है। और कोरिलेशन स्टडीज़ में हम आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट एस्टेब्लिशिंग कैजुअलिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, कि जो है साइकोलॉजी कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है। क्लिनिकल सेटिंग में हो सकती है, डायग्नोजिंग करती है ये, और ट्रीटमेंट करती है मेंटल जो है हेल्थ डिसऑर्डर्स को। लाइक क्लिनिकल जो हम साइकोलॉजी को डिस्कस किया था ना, सेम ये वही है। हम अगर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो क्लिनिकल अगर साइकोलॉजिस्ट हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजी की ब्रांच में हैं तो हम डायग्नोज भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को। एजुकेशन मतलब हम लोगों को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना के दे सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट स्ट्रैटेजीज़ बना के देखते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन क्लास। बिजनेस में हम इसको देख लेते हैं, ये आता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। और थैंक यू। I hope you all like my video. If you want to see more video like this, so please like and subscribe my channel.
और आई होप सबको अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो। काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कौन सी अगली भी मैं वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे बताइएगा। टाटा बाय बाय।